दोस्तों, नेपाल से इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के जो बालिन शाह हैं, अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ वाला अवतार ले लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री वही एक्शन ले रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ यूपी में लेते थे। बालिन शाह को खबर मिलती है कि नेपाल और भारत के बॉर्डर पर नेपाल में ही कुछ अवैध मदरसे संचालित हो रहे, जिन मदरसों से धर्मांतरण की पूरी स्क्रिप्ट रची जा रही थी और उन्हीं मदरसों में भारत विरोधी साजिश भी रचाई जा रही थी। लेकिन अब उन्हीं मदरसों पर योगी वाली कार्रवाई बालिन शाह करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ की तरह अब उन अवैध मदरसों पर भी बुलडोजर चलने वाला है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। नेपाल की सरकार इस समय भले ही संकट में फंसी हो, लेकिन बालिन शाह के जो अभी भी एक्शन है वो लगातार जारी हैं। भारत और नेपाल से सटे अवैध मदरसों को लेकर अब नेपाल ने जांच तेज कर दी है। एक अवैध मदरसा भी मिला है, बाकियों की तलाश जारी है। यानी बालिन शाह अब उन सब मदरसों पर बुलडोजर चलाने वाले हैं जो अवैध थे, जो भारत विरोधी साजिश रचते थे। ये रिपोर्ट देखिए, वो साजिश देखिए और वो बालिन शाह का एक्शन देखिए जो योगी की तरह बताया जा रहा है। योगी की बुलडोजर कार्रवाई कैसे नेपाल में हो रही है, कैसे नेपाल में योगी की दीवानगी बढ़ रही है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर नेपाल से आ रही है और खबर ऐसी कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दुनिया भर के 57 मुस्लिम देशों तक पे हलचल मच गई है। नेपाल में अब मदरसे पर हथौड़ा चल चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह की सरकार ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद लोग सालों से कर रहे थे। अब नेपाल की सीमा पर जो अवैध मदरसे चल रहे थे उनकी जांच और तेज कर दी गई है। और खबर ये है कि वीरगंज के छपकैया इलाके में प्रशासन की जांच के दौरान एक अवैध मदरसा पकड़ा गया है। अब सवाल ये है कि अगर एक मिला है तो बाकी कितने होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कहा जा रहा है कि जांच के बाद जो भी अवैध मदरसे निकलेंगे उन पर बुलडोजर चल सकता है। नेपाल में भी अब बुलडोजर मॉडल की एंट्री हो चुकी है। नेपाल बॉर्डर पर जो चल रहा था वो छोटा खेल नहीं था। हम पहले भी लगातार बोलते आए हैं, भारत नेपाल सीमा कोई साधारण सीमा नहीं है। ये बॉर्डर सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं है, ये बॉर्डर देश की सुरक्षा का दरवाजा है। और इसी बॉर्डर के आसपास पिछले कई सालों से अवैध मदरसे गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में चुपचाप फैलाए जा रहे थे। कई जगह तो मदरसे की आड़ में ऐसी गतिविधियां चल रही थीं जिनका सीधा कनेक्शन भारत विरोधी सोच से जुड़ता है। धर्मांतरण की स्क्रिप्ट, कट्टरपंथ का प्रशिक्षण और लोकल युवाओं को ब्रेन वॉश करने की तैयारी। दोस्तों, ये बात कोई अफवाह नहीं है, ये एक गंभीर खतरा है। और अब नेपाल प्रशासन ने खुद माना है कि सीमाई इलाकों में अवैध मदरसों की जांच तेज कर दी गई है। वीरगंज के छपकैया में अवैध मदरसा पकड़ा गया। अब सुनिए, वीरगंज के छपकैया में प्रशासन की टीम जांच कर रही थी। परसा जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच के दौरान एक मदरसा ऐसा मिला जिसके पास न कोई वैध कागज, न रजिस्ट्रेशन, न सरकारी अनुमति, यानी साफ शब्दों में अवैध मदरसा। अब ये वही इलाका है जो भारत के सीमा के बहुत करीब है। मतलब अगर यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी चिंगारी भारत तक पहुँचने में देर नहीं लगती। अब सवाल उठता है कि अवैध मदरसे किसके इशारे पर चल रहे थे। दोस्तों, सवाल बड़ा है, इतने सालों से ये मदरसे चल कैसे रहे थे, कौन इन्हें फंडिंग दे रहा था, कौन इन्हें बचा रहा था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इनका मकसद सिर्फ शिक्षा था या फिर कोई और एजेंडा। क्योंकि दोस्तों, जब मदरसे अवैध होते हैं तो शक अपने आप पैदा होता है, क्योंकि जो संस्था सही काम करती है वो कानून से नहीं डरती है, लेकिन जो चोरी छिपे चलती है वो किसी न किसी साजिश का हिस्सा जरूर होती है। अब बात आती है असली मुद्दे पर। नेपाल में जैसे ही बालिन शाह की सरकार आई वैसे ही इन अवैध मदरसों पर कार्रवाई शुरू हो गई और खबरों में साफ कहा जा रहा है जांच के बाद जो भी अवैध मदरसे मिलेंगे उन पर योगी की तरह बुलडोजर चल सकता है। दोस्तों, ये वही मॉडल है जो उत्तर प्रदेश में योगी ने लागू किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ? अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, माफियाओं के अड्डे खत्म किए गए, गुंडों की अकड़ मिट्टी में मिलाई गई और अब वही सख्ती नेपाल की धरती पर भी दिखाई दे रही है। मतलब साफ है, नेपाल अब जाग चुका है। भारत के लिए क्यों जरूरी है ये कार्रवाई, ये भी आपको बताते हैं। ये खबर भारत के लिए इसलिए बड़ी है क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर सबसे ज्यादा संवेदनशील बॉर्डर में से एक है। यहाँ से घुसपैठ, यहाँ से नकली नोट, यहाँ से तस्करी और यहाँ से कट्टर नेटवर्क, ये सब पहले भी सामने आता रहा है। और अगर बॉर्डर के पास अवैध मदरसे फैलते रहेंगे तो सोचिए भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। आज यूपी, बिहार, बंगाल, इन राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ती है और अगर नेपाल में कट्टरपंथ का जहर फैला तो भारत में उसका असर आना तय है। इसलिए बालिन शाह सरकार का ये कदम सीधा भारत की सुरक्षा से जुड़ा है। अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जांच जारी रहेगी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी अवैध मदरसे सामने आते रहेंगे।
तो तय मानिए नेपाल में जल्द ही बड़ी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये नेपाल के इतिहास में पहली बार होगा जब अवैध धार्मिक संस्थानों पर इतनी बड़ी स्ट्राइक होगी। दोस्तों, नेपाल में जो हो रहा है वो सिर्फ नेपाल की खबर नहीं, ये खबर पूरे हिंदुस्तान के लिए चेतावनी भी है और उम्मीद भी। चेतावनी इसलिए कि बॉर्डर के पास कितनी बड़ी साजिशें चल सकती हैं, और उम्मीद इसलिए कि अब नेपाल की सरकार खुद एक्शन में आ गई है। अब सवाल आपसे है, क्या नेपाल में सच में बुलडोजर चलेगा? क्या अवैध मदरसे खत्म होंगे? और क्या ये मॉडल भारत के लिए भी सुरक्षा कवच बनेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अपना उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय श्री राम।